जय हिंद सभी को। यह DCA कोर्स का आज हम लोगों का क्लास नंबर 4 है और हम लोग अब सीख रहे हैं पेंट के बारे में। यह पेंट का पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 में पेंट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज के क्लास में समझते हैं कि हम पेंट के बारे में क्या समझने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग पेंट के बारे में यहाँ पे समझते हैं। तो हम यहाँ पे पार्ट 1 में आपको पूरे फाइल मेनू के बारे में, फाइल मेनू में दिए गए सभी ऑप्शन को, एक एक ऑप्शन के बारे में अच्छे से डिटेल के साथ बता दिए और उसका कैसा यूज़ करना है ये भी समझा दिए। तो हम यहाँ पे फाइल मेनू के बारे में सारा का सारा ऑप्शन अच्छे से समझ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं होम मेनू के बारे में, जो कि होम मेनू के बारे में जो भी ऑप्शंस दिए गए थे वो भी हम बता दिए हैं। आज हम लोग ऑप्शन को समझते हुए उसका यूज सीखेंगे कि कैसे उस ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं पेंट के मेन स्क्रीन पे और वहीं से समझना स्टार्ट करते हैं। हम आ गए हैं यहाँ पे पेंट के मेन स्क्रीन में। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं होम मेनू में दिए गए सभी ऑप्शन, जिसके बारे में हम पिछले क्लास में भी यहाँ पे बता दिए थे। तो यहाँ पे समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन से दिया गया। तो पहला जो दिया गया हुआ है क्लिपबोर्ड, फिर है इमेज, टूल्स, शेप और कलर। तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड में दिए गए ऑप्शन कट कॉपी पेस्ट के बारे में भी बता दिए थे हम। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे मान लीजिए कि एक शेप आपने यहाँ से ड्रा कर लिया कुछ इस प्रकार से, और इसमें हम कुछ कलर यहाँ पे कर लेते हैं फिल। कलर यहाँ पे हमने फिल कर लिया। अब हम चाहते हैं कि जो शेप अभी जस्ट बनाए हैं वह सेम टू सेम यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कर लेंगे सिलेक्ट। ऑप्शन लेने के बाद पहले इसको कर लेंगे सिलेक्ट करने के बाद जैसे कॉपी करेंगे तो इसका सेम टू सेम डुप्लीकेट बन जाएगा। तो आपको कोई भी इस प्रकार से कोई भी चीज़ का डुप्लीकेट सेम टू सेम बनाना है तो सिंपल आप कॉपी पे क्लिक कर सकते हैं। और कॉपी पे क्लिक करने के बाद जैसे आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो उसका डुप्लीकेट आप देखिएगा सेम टू सेम बन जाएगा। तो ये हो गया कॉपी ऑप्शन। और इसी प्रकार से कट में क्या था कि आप अगर कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ये इस प्रकार का एक यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ किया और इसमें कुछ कलर हम यहाँ से कर लेते हैं फिल। तो हमने यहाँ पे कलर फिल कर लिया। फिल करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं कोई दूसरा कलर फिल। हाँ चलिए, हमने ये फिल कर लिया। अब हम चाहते हैं कि ये यहाँ से हट जाए और यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए हम चलेंगे सेलेक्ट में जाने के बाद इसको हम कर लेंगे यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद कर लेंगे यहाँ से कट करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। वापस पेस्ट करेंगे तो आ जाएगा। अब उसके बाद अब हम यहाँ से इसको इस प्रकार से यहाँ पे जहाँ पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो आपने समझा कि कॉपी से डुप्लीकेट बना सकते हैं और कट से एक जगह से दूसरे, मतलब एक जगह से हटाकर किसी दूसरे जगह ले जा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कट कॉपी। और जिसको आप लाना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप कट कॉपी की है, तो पेस्ट ऑप्शन से ला सकते हैं। अब हम समझते हैं कि इस पेस्ट ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन पेस्ट फ्रॉम को। तो जैसे आप पेस्ट फ्रॉम पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो पहले समझ लीजिए। अगर आप पेंट में कुछ इस प्रकार से जैसे यहाँ पे शेप ड्रॉ कर रहे हैं और मान लीजिए कि हम पेंट में चाहते हैं कि एक पिक्चर आ जाए जो आपके पास फाइल में हो। तो आप अगर कोई पिक्चर लाना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल चलेंगे फाइल मेनू में फाइल मेनू का रहा है, आपको आना है सिंपल पेस्ट वाले ऑप्शन पे और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा पेस्ट फ्रॉम। जैसे पेस्ट फ्रॉम पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे फाइल का लोकेशन ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। चल भाई ओपन हो जा। चलिए ये ओपन हो गया। अब आपका जहाँ भी आपका जो भी फाइल मतलब पिक्चर आप लाना चाहते हैं तो आपका पिक्चर का जहाँ भी लोकेशन होगा उस फाइल में चलेंगे। जैसे कि मेरे पास हम सेव किए हुए यहाँ पे हम सेव किए हुए ई वाले फाइल में हम यहाँ से ओपन कर लिए। उसके बाद DCA कोर्स में आते हैं तो मेरे पास कुछ यहाँ पे पिक्चर मिल जाएगा। तो हम यहाँ से कोई एक पिक्चर यहाँ से इंसर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे हम ये वाला इंस्टाग्राम वाला पिक्चर ले लिए और ओपन कर दिए। ओपन करेंगे तो ये पिक्चर इस वाले फाइल में आ जाएगा। तो चलिए ये पिक्चर आ गया, बहुत बड़ा साइज आया है तो हम इसका साइज़ करते हैं छोटा। तो आपको इमेज में देखिएगा एक ऑप्शन मिलेगा जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे की क्लास में, रिसाइज। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसका 50 साइज़ करते हैं और ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक किए तो ये तो छोटा नहीं हुआ, और भी इसका कम करते हैं। हम यहाँ पे 10 टाइप कर लेते हैं और उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं। अब ये आ चुका है कुछ इस प्रकार से। तो आप भी अगर पेंट में पिक्चर लाना चाहते हैं तो आप समझ गए, पेस्ट ऑप्शन में आएंगे और पेस्ट फ्रॉम पे क्लिक करके आप अपने पेंट में पिक्चर को ला सकते हैं, किसी भी
पिक्चर को लाया जा सकता है। तो आप ये समझ गए। अब आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन से दिया गया है इमेज। इमेज में यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले कौन कौन सा ऑप्शन से दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं पहला ऑप्शन है सेलेक्ट, उसके बाद है क्रॉप और रिसाइज, देन है रोटेट। तो चलिए हम एक एक करके सभी ऑप्शन को समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एक एक करके सभी को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। जब सिलेक्ट में आएंगे तो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से आप क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ को रेक्टेंगुलर स्टाइल में आप सिलेक्ट करके एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। जैसे कि हम आपको जस्ट थोड़ा देर पहले बताया कि इसको आप यहाँ से हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कीजिए सिलेक्ट करने के बाद कट। तो आप कट करके पेस्ट करके भी एक जगह से दूसरे जगह ला सकते हैं, या सिंपल आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कुछ इस प्रकार से आपको ड्रैग करना है। ड्रैग करेंगे तो आपको जहाँ भी रखना है वहाँ पे जाकर जैसे आप रखिएगा तो ये आ जाएगा। तो हम सिलेक्ट ऑप्शन से भी सिलेक्ट करने के बाद शेप को या पिक्चर को, इसमें जो भी चीज़ आप बनाए हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह रख सकते थे। ये पहला ऑप्शन था यहाँ पे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। अगला है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। देखिए फ्री फ्रॉम सिलेक्शन क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे क्या किए, इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फिट करते हैं। यहाँ पे फिट कर रहे हैं तो ये ढक रहा है, तो उसके लिए हम सिलेक्ट ऑप्शन में आते हैं। एक ऑप्शन हमको मिलता है ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो अब आर पार दिखने लगेगा, ये नहीं ढकेगा। तो चलिए हम यहाँ पे इसको फिट कर दिए ताकि हमको यहाँ पे जो ऑप्शन समझाना है वह है फ्री फ्रॉम। अब क्या है कि अगर हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेते हैं और इस शेप को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ से हटाना चाहते हैं, चाहे मान लीजिए इस रेक्टेंगुलर शेप को यहाँ से हम हटाना चाहते हैं, तो अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, पूरा सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी शेप यहाँ से सिलेक्ट हो जा रहा है, तो ये इस प्रकार से कट जाएगा। तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे कि अगर आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ले रहे हैं और सिलेक्ट करने के बाद कट रहा है तो आपको यूज करना है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। सिंपल फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से माउस को आपको इस प्रकार से ड्रैग करते हुए घुमाना है और इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से क्या हुआ कि जहाँ भी अगर आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे आप फ्री फ्रॉम से फ्री रूप से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये दोनों ऑप्शन समझ गए। अगला समझते हैं, अगला ऑप्शन दिया है सिलेक्ट ऑल। तो सिलेक्ट ऑल का मतलब है कि आपका ये पेज में जितना भी शेप है, आप जो भी चीज़ बनाए हुए हैं पूरा के पूरा ऑल को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल का एक शॉर्टकट भी होता है Ctrl+A। या तो आप यहाँ पे आकर क्लिक कीजिए, ये पूरा के पूरा देखिएगा, ये पूरा के पूरा शेप इस प्रकार से, भाई ये पूरा के पूरा शेप हो चुका है सिलेक्ट। और आप Ctrl+A भी करेंगे तो ये पूरा के पूरा शेप इस प्रकार से सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम Ctrl+A से क्या कर सकते हैं, देखिए Ctrl+A से हम क्या कर सकते हैं, इस शेप को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये पूरा का पूरा शेप सिलेक्ट हो चुका है। अब आगे बात करते हैं, अगला दिया गया इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन समझने के लिए हम यहाँ से एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेते हैं और किसी एक शेप को हम यहाँ से करते हैं शेप सिलेक्शन। जैसे हमने इंस्टाग्राम वाले लोगों को कर लिया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे और इन्वर्ट सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे इन्वर्ट्स पर करेंगे तो क्या होगा, आप देखिएगा थोड़ा सा आप पेज में जो भी चीज़ सिलेक्ट की है उसको थोड़ा सा मूव करके देखिए क्या हो रहा है। तो आप जैसे यहाँ पे मूव कीजिएगा तो देखिएगा जिसको आपने सिलेक्ट किया था वो जहाँ मतलब जैसे है उसी प्रकार से सिलेक्टेड है, और उसके अलावा जिसको आप नहीं सिलेक्ट किए थे वो यहाँ से मूव कर रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए कि यहाँ से फ्री फ्रॉम सिलेक्शन इन्वर्ट सिलेक्शन का मतलब हुआ कि जिसे आप सिलेक्ट नहीं किए रहेगा उसके उल्टा, जस्ट उल्टा सिलेक्टेड हो जाएगा। अब समझते हैं डिलीट के बारे में। तो डिलीट के करने के लिए आपको जिस शेप को आप सिलेक्ट करते हैं उस शेप को आप सिंपल डिलीट पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमने ये सिलेक्ट कर लिया और हम चाहते हैं इसको डिलीट करना, तो डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब आगे की बात करते हैं, अगला दिया गया ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। तो आप ये समझ गए थे कि अगर आप कोई चीज़ सिलेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पे जा रहा है तो वो ढक रहा है। तो कुछ इस प्रकार से देखिए, अभी ये तो हम ट्रांसपेरेंट लगाए हुए हैं तो ये नहीं ढक रहा है। वापस हम आ जाते हैं ट्रांसपेरेंट को यहाँ से हटा देते हैं। अब हम जाते हैं तो ये ढक रहा है, इस प्रकार से यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। उस स्थिति में आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन में आना है और ट्रांसपेरेंट कर देना। जैसे ट्रांसपेरेंट करेंगे तो अब ये नहीं ढकेगा, कोई चीज़ आप सिलेक्ट कीजिएगा तो। ठीक है, तो ये सारा का सारा हम लोगों का सिलेक्ट ऑप्शन हो गया कुछ इस प्रकार से क्लियर। अब आगे बात कर लेते हैं, अगला ऑप्शन से दिया गया है क्रॉप। क्रॉप का मतलब है कि अगर आप कोई चीज़ सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद
अगर आप कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं सिंपल यहाँ से जैसे तो सेलेक्ट करेंगे और क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज में का सारा चीज़ मतलब जो भी चीज़ रहेगा हट जाएगा और जिसे सेलेक्ट किए रहिएगा वो सिर्फ रह जाएगा। जैसे कि मोबाइल में भी होता है कि जब आप क्रॉप करते हैं तो आपका पिक्चर आ जाता है और आपके अगल बगल यानी साइड का पिक्चर हट जाता है। तो ये हमारा हो गया क्रॉप। वापस इसको हम कंट्रोल जेड करते हैं। अब अगला ऑप्शन दिया गया है रिसाइज। तो आप जस्ट आप रिसाइज देखे हैं कि अगर आप कोई भी शेप का आप साइज़ बढ़ाना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कीजिए और रिसाइज पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसको कुछ बढ़ाना चाहते हैं, जैसे हम 200 कर देंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसका साइज़ बढ़ जाएगा। छोटा करना चाहते हैं तो रिसाइज में आएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और 22 कर देते हैं, 20 कर देते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से छोटा हो जाएगा। अब आगे की बात कर लेते हैं। अगला ऑप्शन जो दिया गया है वह है हमारा रोटेट। रोटेट में पहले देखते हैं कौन सा ऑप्शन से दिया गया। तो रोटेट राइट 90 डिग्री, फिर लेफ्ट 90 डिग्री, 180 डिग्री, उसके बाद फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजेंटल। चलिए एक एक करके सभी को हम यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। उसके लिए हम एक यहाँ से शेप लेंगे। तो हम ट्रायंगल शेप यूज करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से कर लिए सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे कुछ इस प्रकार से ड्रा करने के बाद अब हम आते हैं यहाँ से रोटेट 90 डिग्री। देखिए रोटेट 90 डिग्री में क्या होगा कि जैसे हमने ये बना लिया और सेम टू सेम एक और बनाना चाहते हैं तो अब आ जाएंगे हम सिलेक्ट वाले ऑप्शन में और इसको कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद करेंगे कॉपी और कर देंगे देन पेस्ट कर दिए और यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से रख दिए और आ जाएंगे हम रोटेट में। और रोटेट जैसे राइट 90 डिग्री करेंगे तो क्या होगा, तो कुछ इस प्रकार से ये घूम जाएगा और यहाँ पे हम 180 डिग्री करते हैं, वापस हम लेफ़्ट कर लेते हैं तो इस प्रकार से ये ऊपर चला गया और 180 करेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा और देन उसके बाद आप कुछ इस प्रकार के शेप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे समझ गए कि रोटेट में आने के बाद आप अपने शेप को जिस डायरेक्शन में यहाँ पे जो दिया गया है 90 डिग्री राइट और लेफ़्ट में आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं और 180 डिग्री में रोटेट कर सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं। अगला ऑप्शन है फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजेंटल। तो फ्लिप वर्टिकल से क्या होता है कि आप वाटर इमेज बना सकते हैं और फ्लिप वर्टिकल से आप मिरर इमेज बना सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे। तो लेते हैं यहाँ से टेक्स्ट वाले ऑप्शन को और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे जैसे टाइप किया कंप्यूटर, तो चलिए हम यहाँ पे टाइप कर लिए। टाइप करने के बाद आते हैं यहाँ से होम मेनू में और यहाँ से कर लेंगे इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसको करना चाहते हैं, डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो कॉपी पे क्लिक करेंगे और पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो इसका जस्ट डुप्लीकेट यहाँ पे बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, रोटेट में आते हैं और जैसे हम यहाँ पर फ्लिप वर्टिकल पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये इसका मिरर इमेज बन गया। तो आप इस प्रकार से पेंट में अगर कोई भी शेप का मिरर इमेज बनाना चाहते हैं तो सिंपल उसको आप इस प्रकार से टाइप करने के बाद आप यहाँ से रोटेट में आएंगे और जैसे आप यहाँ पे फ्लिप वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो ये उसका मिरर इमेज बन जाएगा। अब आगे समझते हैं। अगला जो दिया गया है वह है फ्लिप हॉरिजेंटल। तो फ्लिप हॉरिजेंटल का कैसे यूज़ करना है वो हम आपको यहाँ पे बतलाते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पे कुछ ब्लैंक चाहिए तो इसको हम यहाँ से करते हैं सेलेक्ट। एक सेकेंड, हम आते हैं यहाँ से सेलेक्ट वाले ऑप्शन में और इसको करते हैं सेलेक्ट और यहाँ पे हम रख देते हैं। रखने के बाद इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और हम यहाँ से लेते हैं टेक्स्ट टूल और यहाँ आने के बाद हम टाइप करते हैं इस प्रकार से यहाँ पे कोई दूसरा वर्ड। तो हम जैसे यहाँ पे टाइप कर दिए कम, ठीक है, हमने यहाँ पे टाइप कर दिया और उसके बाद हम इसको करते हैं यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद अब हम चलेंगे कॉपी में और इसका डुप्लीकेट बनाएंगे। पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। नाउ आप आते हैं रोटेट में आने के बाद जैसे फ्लिप हॉरिजेंटल पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कुछ इस प्रकार से ये राइट से लेफ़्ट हो चुका है, यानी कि ये बन चुका है मिरर इमेज। तो आप कुछ इस प्रकार से यूज करके मिरर इमेज भी यहाँ से बना सकते हैं। तो हम यहाँ से रोटेट में दिए गए सभी ऑप्शन हो गया हम लोगों का कंप्लीट। तो बोलो जय हो। अब आगे की बात कर लेते हैं। अगला दिया गया है टूल में दिए गए ऑप्शंस। तो टूल में जो ऑप्शंस दिया गया है यहाँ पे हम बात करते हैं। पहला है पेंसिल। तो आपको पता है पेंसिल से सिंपल आप कोई भी चीज़ इस प्रकार से
ड्रा कर सकते हैं। इसे मोटा या पतला करने के लिए आपको यहाँ पे साइज़ मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको साइज़ मिल जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका पेंसिल का इस प्रकार से ये जो है मोटा और पतला हो जाएगा। चलिए ये समझ गए आप। अब आगे देखते हैं अगला टूल इसमें जो दिया गया है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसका नाम होता है फिल विद कलर। आप इससे क्या कर सकते हैं, अगर आप कोई शेप बनाए हैं तो यहाँ से कोई भी एक कलर को सिलेक्ट करके उस शेप में फिल कर सकते हैं। ये ऑप्शन ले लेंगे, आपको यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेंगे और जहाँ भी आपको कलर फिल करना होगा तो इस प्रकार से आप उसको फिल करते हुए जा सकते हैं। यहाँ से कलर सेलेक्ट कीजिए, देन उस पर क्लिक कीजिए तो ये हो जाएगा कलर फिल। अब आगे देखते हैं अगला ऑप्शन दिया है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट का काम क्या है, कोई चीज़ टाइप करना। तो आप जस्ट यहाँ पे देखे थे कि टेक्स्ट पे क्लिक करके कोई चीज़ यहाँ से टाइप कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ टेक्स्ट का भी मेनू ओपन होता है। तो ये सिंपल है, जैसे कि पहला देखेंगे तो ये कट कॉपी पेस्ट है और यहाँ फ़ॉन्ट साइज दिया गया और कुछ इस प्रकार से कलर दिया गया। तो आप यहाँ से जो कलर सेलेक्ट करेंगे उस कलर में तो सिंपल ये टाइप होने लगेगा। जैसे देखिए यहाँ से हम कलर चेंज कर दिए तो इस कलर में टाइप हो रहा है। यहाँ से अब ये कलर हम सेलेक्ट कर लिए थे, इस कलर में टाइप हो रहा है। अब यहाँ पे बात करेंगे ये फ़ॉन्ट साइज़ है, तो यहाँ से अगर आप साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं तो अब आप टाइप कीजिएगा तो ये छोटा टाइप होने लगेगा। तो ये समझ गए। और यहाँ से आप ये बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, जो कि सिंपल है करना। आप क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा। अब अगला टूल के बारे में बात कर लेते हैं। अगला जो दिया गया वह है हमारा इरेजर। इरेजर सिंपल है, हम लोग बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं मिटाने के लिए। तो ये अभी बहुत छोटा है, इसे बड़ा करने के लिए आप सिंपल कंट्रोल प्लस करेंगे। कंट्रोल प्लस आपको प्रेस करके रखना है, ये बड़ा हो जाएगा। छोटा करने के लिए क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल माइनस। तो आप समझ गए। इरेजर से सिंपल आप यहाँ से कोई भी चीज़ आप इरेज करके हटाना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से कुछ इस प्रकार से इरेज कर सकते हैं और उसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे समझ गए इरेज के बारे में। अगला दिया गया है यहाँ पे कलर पिकर। कलर पिकर समझने से पहले एक और टूल समझ लेते हैं, मैग्नीफायर। मैग्नीफायर सिंपल आपके पेज को जूम करता है। आप जहाँ पे क्लिक करेंगे वो चीज़ आपका जूम होता चला जाएगा। तो आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो जूम होगा, लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आपका जूम आउट होगा, और राइट क्लिक करेंगे, उल्टा बोल दिया क्या, हाँ, राइट क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा और लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो जूम इन होगा। और आपका पेज एक बार में जितना था उतना करने के लिए फाइल में आएंगे, व्यू मेनू में आएंगे और यहाँ पे 100% पे क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि हमारा पेज पहले से 100% रहता है। तो ये आप समझ गए मैग्नीफायर। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो दिया गया है कलर पिकर, इसका क्या यूज है। तो यह एक इम्पोर्टेंट टूल है, तो आप इसे ध्यान से समझे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जो, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास इतना कलर दिया गया है, लेकिन हम इसमें से कोई भी कलर ना लेकर, मेरे पास कोई भी पिक्चर इंसर्ट किया गया था या आप कोई पिक्चर लिए उसमें का कलर आप इस वाले यहाँ पे जो शेप है इसमें फिल करना चाह रहे हैं, तो आप कलर पिकर सिंपल लेंगे और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कलर 1 में अभी रेड कलर है, और जैसे हम इंस्टाग्राम में से कोई एक कलर लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका ये कलर इस वाले कलर 1 में आ जाएगा, और सिंपल आप आ जाइए फिल विथ कलर में और यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। एक बार और से समझिए, कलर यहाँ से कलर पिकर ले लेंगे और सिंपल हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जो भी कलर लेना चाहते हैं कलर क्लिक कर दीजिए, आप फिर से फिल विथ लीजिए और उसके बाद उसमें फिल करेंगे तो वो कलर आ जाएगा। तो अब कलर पिकर ऑप्शन से कोई भी कलर को पिक कर सकते हैं, यानी कि आप उस कलर को वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और फिल विथ कलर से उसमें आप कलर को फिल कर सकते हैं। ये हमारा टूल ऑप्शन भी हो गया क्लियर। आगे देखते हैं अगला ऑप्शन से दिया गया है ब्रश। तो ब्रश का तो सिंपल काम है, आप कोई भी चीज़ का ब्रश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जितना भी ब्रश दिया गया है आप यूज़ करके देख लेंगे, एक एक पे क्लिक करेंगे वो आपका यूज़ होता हुआ चला जाएगा। ये सिंपल है, ब्रश से ब्रश किया जाता है और कोई यहाँ पे इसका यूज़ ज़्यादा नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं, अगला समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है शेप। तो अभी आप जस्ट शेप के बारे में समझ रहे थे कि शेप से आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से शेप में जो भी ऑप्शन से दिया गया है, तो इसमें से कुछ जिस प्रकार का शेप है उसका शेप लेकर आप उस प्रकार के शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। आप जैसा शेप लेंगे उस प्रकार का शेप यहाँ से ड्रॉ हो जाएगा।
ये हो गया। अब आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन दिया गया आउटलाइन और फिल। इसे समझने के लिए हम पेज पे एक न्यू पेज लेना चाहते हैं, क्योंकि मेरा पेज फुल हो चुका है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, आपको बताए थे, फाइल में आएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज करेगा, तो हम इसको सेव नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक ब्लैंक पेज, एक न्यू पेज आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आउटलाइन और फिल को, तो इसे आप ध्यान से समझेंगे, ये आपको आगे भी यूज आ सकता है और आगे भी ये काम में आएगा आपको। तो यहाँ से हम कोई एक शेप ले लेते हैं और सिंपल यहाँ पे कर देंगे इस प्रकार से ड्रॉ। जैसे ड्रॉ करेंगे तो आपको दोनों चीज़ समझना है, यहाँ पे कलर 1 जो है और एक कलर 2 है। कलर 1 जो होता है, इसका जो भी शेप आप ड्रॉ करते हैं, ये जो आउटलाइन बना है ये आउटलाइन का कलर होता है, और अंदर का जो कलर होता है वो कलर 2 होता है। जैसे कि अब यहाँ पे वाइट था, अब यहाँ से हम समझेंगे तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो मेरे सामने यहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा नो आउटलाइन, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा आउटलाइन यहाँ से हट जाएगा। और पहले से जो सिलेक्ट रहता है वह है सॉलिड कलर। तो जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं तो इसलिए आपका आउटलाइन शो करता है। उसके बाद यहाँ पे आगे की बात करेंगे, जो अगला स्टाइल ये आउटलाइन का दिया गया है, तो उसके लिए हम यहाँ साइज़ में आते हैं और कुछ साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। और भी इसके आउटलाइन का साइज़ अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो सिंपल कंट्रोल+ क्लिक कीजिए, तो और भी आपका साइज़ कुछ इस प्रकार से इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद आप आउटलाइन पे आइए और इसमें से जो भी स्टाइल आप लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ये स्टाइल रखना चाहते हैं, तो ये आपका हो गया आउटलाइन के बारे में। और कलर 1 में जो भी कलर चेंज करेंगे ये आउटलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप कलर 2 पे क्लिक करते हैं तो आपका आउटलाइन का कलर चेंज नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे 2 चीज़ समझ लिया, कलर 1 है जो आउटलाइन का कलर है। अब आगे बात करते हैं, अगला है फिल। फिल में आएंगे तो पहले से नो फिल रहता है। अगर आप सॉलिड फिल कर देंगे क्लिक और कलर 2 पे क्लिक कर देंगे और देन उसके बाद जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देखिएगा पहले से ये वाइट है और इसमें आप जो भी कलर सेलेक्ट कर रहे हैं कलर 2 में, इसमें कलर फिल होता जा रहा है। तो जैसे वापस फिल कलर में फिल ऑप्शन में आते हैं और यहाँ से और भी टाइप दिए गए, और भी स्टाइल दिए गए, जिस स्टाइल में आप चाहिएगा उस स्टाइल में आपको यहाँ से दिखने लगेगा। तो ये समझ गए कि फिल कलर 2 होता है और कलर 1 आउटलाइन कलर होता है। वापस मेरा जैसा था उस प्रकार से हम अब शेप को कर लेते हैं नॉर्मल। तो उसके लिए हम आ जाएंगे आउटलाइन में और यहाँ से सॉलिड कलर कर देंगे और फिल में आने के बाद नो फिल कर देंगे, तो हमारा जैसा सेटिंग था उस प्रकार से हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे आउटलाइन और फिल कलर और साइज़ भी समझ गए। अब आगे की बात करते हैं, कलर 1 और कलर 2 भी हम लोगों का क्लियर हो गया। और यहाँ से अगला जो दिया गया वह है एडिट कलर। मान लीजिए यहाँ पर जितना भी कलर दिया गया उसके अलावा और भी कोई कलर आप लेना चाहते हैं तो एडिट कलर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप जो भी कलर लेना चाहते हैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम इसमें से और भी कोई कलर लेना चाहते थे, इस प्रकार से ले सकते हैं। और जैसे ही कलर पर ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ शो करेगा। उसके बाद अब इसमें कलर फिल करना चाहते हैं तो फिल विद कलर में आइए और यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एडिट तक, एडिट कलर। आगे देखते हैं एडिट विथ पेंट 3D है। तो देखिए ये ध्यान से समझिए, इसका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है क्योंकि ये विंडोज़ 7 में नहीं दिया गया था, विंडोज़ 10 में दिया गया, लेकिन विंडोज़ 11 में इसको फिर से हटा दिया गया है। तो हम इसके बारे में उतना नहीं बता रहे हैं, अगर होगा बताना तो हम किसी दूसरे लेक्चर के साथ आपको इसका सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों का होम मेनू पूरा का पूरा हो गया है क्लियर। तो अभी कुछ टाइम और है तो हम यहाँ पे व्यू मेनू में कुछ ही ऑप्शंस दिए गए हैं उसे ख़त्म कर लेते हैं, ताकि अब हम अगले क्लास में आपको ये सारे ऑप्शन का प्रैक्टिस करा सके, क्योंकि हम लोगों का आज थ्योरी हो जाएगा यहाँ पे क्लियर। तो इस क्लास में हम यहाँ पे व्यू मेनू को भी क्लियर कर लेते हैं। तो हम लोगों का थ्योरी अगर क्लियर हो जाएगा तो अगले क्लास में आपको प्रैक्टिस करवा देंगे सभी ऑप्शन का। तो यहाँ पे समझते हैं, व्यू में आ जाएंगे, व्यू मेनू में होम मेनू के बाद जैसे व्यू पर क्लिक करेंगे तो हम व्यू मेनू में आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको एक सेकेंड रुक जाइए, हम व्यू मेनू में आते हैं। तो व्यू मेनू में आपको दिखने के लिए मिलेगा एक जूम है, एक शो और हाइड है और एक डिस्प्ले ऑप्शन दिए गए, 3 ही ऑप्शन है। तो जूम से सभी को पता है, जूम इन पे क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रीन जूम हो जाएगा, और जूम आउट पे क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रीन छोटा हो जाएगा, यानी कि जूम आउट हो जाएगा। और 100% पे क्लिक करेंगे तो पहले से जितना रहता है उतना हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों का।
आगे देखते हैं, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि मैक्सिमम जूम कितना होता है। आप जस्ट नीचे आएंगे तो आपको एक स्टेटस बार, जो स्टेटस बार के मैंने बताए थे, ये आपको बताएगा कि मैक्सिमम जूम 800 होता है और मिनिमम कितना जूम आउट हो सकता है। तो यहाँ पे 12.50 यानी 12.50 यहाँ पे जूम आउट होता है। तो मैक्स और 100% पर क्लिक करेंगे तो सिंपल 100% हो जाएगा। तो ये क्लियर है। आगे देखते हैं अगला जो ऑप्शन से दिया गया है शो और हाइड। शो और हाइड में आएंगे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, शो मतलब दिखाना और हाइड मतलब उसको हटा देना, यानी कि हटा देना, ठीक है। हाइड का मतलब क्लियर है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे रूलर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से चारों साइड से रूलर आ जाएगा। जैसे आप कोई चीज़ बनाएंगे, ये आपको जैसे देखिए होम मेनू में आते हैं और यहाँ से कोई एक शेप लेते हैं। शेप लेने के बाद शेप ले लेते हैं और जैसे ड्रॉ करेंगे तो देखिए ऊपर में भी 100 है और लेफ्ट साइड में भी 100 है। और ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आपको ये सजेशन करेगा कि कहाँ तक, जैसे इधर से भी 400 जाना है और इधर से भी अगर 400 जाना तो ऐसे आ सकता है। मान लीजिए यहीं पे रखना है तो आप यहीं पे भी रख सकते हैं, या 300 और 400 करना है तो कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया रूलर। उसके बाद इस पर क्लिक कर देंगे वापस तो ये रूलर हट जाएगा। और ग्रिड लाइन पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज जो ब्लैंक दिख रहा था, वाइट दिख रहा था, ये ग्रिड लाइन में दिखने लगेगा। आप जैसे ग्राफ यूज़ करते तो आपका पेज इस प्रकार से दिखता है, तो वही है ग्रिड लाइन करना। अगर आप इसमें रखना चाहते तो टिक आउट रखिए, नहीं रखना चाहते तो इस पर वापस क्लिक कर दीजिए, हटा दीजिए, तो ये आपका पेज वाइट फिर से दिखने लगेगा। स्टेटस बार के बारे में बता दिए थे कि नीचे आएंगे तो आपके पेज का स्टेटस बताएगा। अरे भाई, पेज का स्टेटस बताएगा। अगर आप वापस इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका स्टेटस बार हट जाएगा, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं। और वापस आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ शो भी करने लगेगा। अब बात करते हैं डिस्प्ले में आएंगे तो एक फुल स्क्रीन दिया गया है, तो फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आप जो भी चीज़ बनाए उसको फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। वहीं ऑप्शन से दिया गया है, जैसे आप अपने मोबाइल में कोई भी चीज़ को फुल स्क्रीन करते हैं तो फुल स्क्रीन में देखते हैं, तो उसी प्रकार से इसमें भी हम फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में दिखाने लगेगा। अगला दिया गया थंबनेल, तो आप यहाँ पर कोई चीज़ को सिलेक्ट करके उस पर क्लिक करते हैं। अरे भाई, हम चलिए इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आ जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। व्यू में आएंगे, अभी थंबनेल हाईलाइट नहीं हुआ है। ये जब हाईलाइट होता है तो इस पर क्लिक करते हैं तो वो उसके बारे में जस्ट सिंपल दिखाता है, सेम टू सेम, तो वही है थंबनेल। इसका इतना कोई यूज नहीं है। देखिए इस पर लिख क्या रहा है, शो और हाइड द थंबनेल विंडोज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग होम क्या कहते हैं, पेंट में जितना भी मेनू और जितना भी ऑप्शंस दिया गया था, एक एक ऑप्शन स्किप किए बिना समझ गए हैं। इसी प्रकार से हम आपको सभी लेक्चर में, सभी वीडियो में जितना भी आपको टॉपिक पढ़ाना है, बिना ऑप्शन स्किप किए आपको बताएंगे। तो यह हमारा आज की क्लास में क्या कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास में हम लोगों का यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। जब हमारा थ्योरी कंप्लीट हो गया तो अब हम कल की क्लास से आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे और प्रैक्टिस बनाने के लिए भी देंगे, ताकि आप ये सभी ऑप्शन का यूज़ समझ सके कि कैसे करना है। देखिए यहाँ पे थ्योरी समझ लेने से आपका काम चलने वाला नहीं है ना। इसलिए हम यहाँ पे सारा ऑप्शन के साथ सभी ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन पढ़ाएंगे, सबका आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो चलिए, यह क्लास आपको बढ़िया लगा तो मेरे क्लास को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। जो भी नया सीखना चाहता है उसे तो आप ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले क्लास के साथ। अब हम अगले क्लास में आपको पेंट का प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, तो इस क्लास के साथ आप ज़रूर जुड़ें। इस क्लास में इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले क्लास के साथ। जय हिंद।